ग्रामीण युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई कार्यशाला। गोंडा की लोकल खबरें, राजन कुशवाहा की यह रिपोर्ट। गोंडा परसपुर नगर के महाकवि तुलसीदास पीजी कॉलेज में बुधवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यमिता विषयक एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। विक्रांत शुक्ला बीएड विभागाध्यक्ष ने कार्यक्रम का संचालन किया। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर बीना सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद रिसोर्स पर्सन शरद चंद्र नवीन, मुख्य नियंता डॉक्टर सीमा तिवारी, विक्रांत शुक्ला एवं डॉक्टर एसपी सिंह ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रामीणों के उत्थान और ग्रामीणों के रहन सहन, शिक्षा, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और स्वास्थ्य को किस तरह बेहतर बनाने के लिए कार्यशाला आयोजित किया गया। रिसोर्स पर्सन नवीन कुमार जी ने बताया कि MGNCRE के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षित कर उद्यमिता और नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने का पहल करना ही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो और युवाओं के जीवन शैली के स्तर में सुधार के साथ इस पहल के अंतर्गत यह प्रयास किया जाता है कि युवाओं को बहु कौशल प्रदान करना और उन्हें आजीविका उपार्जन के लिए सक्षम बनाने के लिए कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है। कार्यशाला में उपस्थित लोगों को महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर बीना सिंह आभार ज्ञापित किया। इस अवसर पर कॉलेज के शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बच्चे कार्यक्रम में शामिल रहे हैं। पर कॉलेजों में उतना उत्साह नहीं है ना, जैसे हम कहेंगे तो उससे क्या फायदा होगा, उससे क्या मिलेगा। जैसे मैंने कह दिया कि सर्टिफिकेट मिलेगा, तो सर्टिफिकेट भी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो कोई आना ही नहीं चाहता कि कोई अच्छी चीज आ रही है, अगर समझ में कोई बताने आया है कहीं। पहले तो हम बता रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ कार्यशालाएं आयोजित होती थी, डॉक्टर सीमा तिवारी, डॉक्टर एसपी सिंह, सारे लोग जान रहे हैं कि सर्टिफिकेट के लिए कहाँ कहाँ हम लोग जाते थे, दौड़े दौड़े जाते थे। और अब अपने ही जिले में, अपने ही विद्यालय में हम नहीं आना चाहते हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य ही है कि हमने 10 कॉलेज को बुलाया और लोग आना ही नहीं चाहिए। और जो लोग आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम हमारे आह्वान पर आप आए तो। और जो लोग नहीं आए उनको भी धन्यवाद, उनको भी हम काम देंगे फोन द्वारा। हमारे यहाँ डॉक्टर नवीन जी आए हैं जिन्होंने इस कार्यशाला को आपके सामने प्रस्तुत किया, अपनी बातों को रखा। ये सबसे फोन से वार्ता करें, कोई छूटेगा नहीं 10 कॉलेज में से। करना तो सबको है क्योंकि अच्छी चीज है। देखो बच्चे भी हैं, हम सब आर्थिक युग आ रहा है ना। पहले था कि हम एक कपड़े में रह लेते थे, पहले बहुत सारे थे एक जूते में रह लेते थे। अब हमारे समझ लीजिए हमारे नहाने का कमरा ही देख लीजिए, पहले एक लाइफबॉय साबुन होता था और हम पूरे परिवार उसी से नहा लेते थे, और एक सनलाइट होता था, एक निरमा होता था। लेकिन आज का बाथरूम देख लीजिए, किसी का बाथरूम 15,000 से नीचे का सामान नहीं है। उसमें बाल में लगाने वाला चाकू, मुंह में लगाने वाला टोटू, पैर में लगाने वाला चाकू। तो इस तरह से जो हमारी आवश्यकताएं जो है बढ़ रही हैं, लेकिन हम जो है अर्निंग करना नहीं चाहते हैं। जैसे हमने अपने कॉलेज में वोकेशनल कोर्स के तहत हमने कहा था कि बच्चियों को थोड़ा सा सिलाई सिखाइए। मैडम को मैंने कन्विंस किया और इन्होंने 2-4 दिन शुरू भी किया। इसके बाद फिर क्या बहाने आने लगे, करने का मन किसी का नहीं होता। चेहरा ही देख के जान लोगे कि नहीं काम करने का मन है, तो क्या कहने लगे, ये मोटिवेशन देना चाहिए बच्चों को कि काम करो। मोटिवेशन मैं शिकायत के लिए नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ सारे अध्यापकों को कि क्या किया कि काम है वो 3rd ईयर का विषय था, बच्चे आते ही नहीं। 2 दिन 4-5 दिन तो हमने देखा कि बड़ी भीड़ थी, सब बच्चे आ रहे थे, सब काम कर रहे थे। लेकिन इसके बाद मैंने देखा, हम सोच रहे थे इसी वोकेशनल कोर्स की तरह, मतलब इसी के तहत जो है, जो अभी सर बताए हैं, हम लोग इसके लिए पहले से प्रयास करते हैं। हम तो हमेशा डॉक्टर सीमा तिवारी जी से, हमेशा एसपी सिंह शुक्ला जी से कहा करते हैं कि ऐसा वोकेशनल कोर्स हमारे कॉलेज में होना चाहिए। और मैंने प्रबंध कमेटी को भी बताया कि जो करेंगे ओरिजिनल करेंगे, डुप्लीकेट वाला नहीं करने वाले हैं कि झूठा मैं सर्टिफिकेट दूं। तो हमने सोचा कि वो सिलाई के माध्यम से बच्चों को पहले तो इनको शिक्षा देंगे थोड़ी थोड़ी, इसके बाद इनको फ्रॉक सिलना, ये सब सिलना बतवाएंगे, फिर वो एक माध्यम बनेगा, एक मार्केटिंग का माध्यम बनेगा। लेकिन उस पे इतने बहाने आ गए, जब मैंने दोबारा पूछा कि ये क्या है, बच्चे वो पढ़ना है तो ये करते हैं, तो बच्चे समय ही नहीं पाते हैं। तो एक बहाना करके और वो मैं 10 मशीनों को रिपेयर करा के मैडम को सुपुर्द किया, तो ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं रहे। और उस प्रोग्राम को हमारा
चौपट कर दिया। तो प्राचार्य हमेशा थोड़ी ना किसी के भाई इच्छा शक्ति आप पे भी होनी चाहिए ना, सब में होनी चाहिए कि हमको अपने विद्यालय के लिए कुछ कर। अच्छा, जब नौकरी नहीं मिलती तो हम क्या क्या सोचते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, अगर मिल जाती तो मैं इतना काम करती कि प्रबंध कमेटी खुश हो जाती या हमारी प्राचार्य जी खुश हो जाती, और प्राचार्य जी किन हालातों में आपको नौकरी दी, हाँ आप वर्क करेंगे यहाँ विद्यालय में, ना कि आप 5 घंटे बैठ के भाग जाएंगे, विद्यालय के लिए कुछ भी नहीं करेंगे ना। कहानी Like social media news channels Gonda, share and subscribe. Thanks.